सो गाइस ये वीडियो ना मेरे बहुत सारे बच्चे जो मेरे हेल्पलाइन नंबर पे कंटिन्यू कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, उनको मैं मोटिवेट करने के लिए बना रहा हूं, जिससे मेरे दोस्तों के अंदर वो जोश आ जाए एंड उनको पता रहना चाहिए जीडीए महाराष्ट्र की पूरी टीम जिस मेहनत से काम कर रही है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि गाइस ये वीडियो के बाद आपके अंदर और मोटिवेशन आएगा और अपना हर दोस्त पढ़ाई में लग जाएगा। मेरी पूरी बात प्लीज रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़ के आपके भाई का रिक्वेस्ट है कि मेरी ये पूरी बात सुन के जाना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी इसके अंदर कुछ बोलने वाला। ये पॉइंट तो मैं आपको बताऊंगा, बट इसके साथ जो मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा ना भाई, प्लीज सुन के जाना, रिक्वेस्ट है बड़े भाई का। एंड साथ में कल के दिन आपके अपने राहुल सर एंड ओमकार सर दोनों एक साथ उतर रहे हैं और आप लोगों की मांग पे मैं चाहूंगा, राहुल सर अभी भी इंजीनियरिंग में, फिर इसके बाद आपके बाकी चीजों में ऑफलाइन बहुत बिजी हैं, बट भाई मैं बोलना चाहूँ इतना कमेंट कर दो ना यार, राहुल सर आने के लिए परेशान हो जाए, इस वीडियो पे इतना लाइक ठोको कि मैं बोलूंगा भाई देखो बच्चों का प्यार, राहुल सर देखो आपको आना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपको पता है वो जी ऑलराउंडर कौन है भाई, वो जिस भी सब्जेक्ट में उतरे ना, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो, सब में भाई बंदा नेक्स्ट लेवल का। पर इंजीनियरिंग में बहुत बिजी चल रहा है, आरजीपीवी का एग्जाम चल रहा है, पर मैं चाहता हूं वो लाया जाए, मुझे पता है लाया जाए, तो भाई कमेंट बॉक्स भर देना, मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, वादा करता हूं, बट आप लोगों का मुझे बस सपोर्ट चाहिए। सो अब गाइस ओनली 5 मार्क्स, पूरी बात सुन के जाना, बड़े भाई का रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं कुछ चीजें बोलने वाला हूं। अब 5 मार्क्स, ओनली 5 मार्क्स से पास कैसा, देखो इस बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, देखो कैलकुलेशन बताऊंगा, इसके बाद जो लास्ट बात बताऊंगा उसको सुनना। देखो दोस्तों, हर बोर्ड चाहता है कि उसके यहां के स्टूडेंट्स का जो परसेंटेज हो, पासिंग परसेंटेज हो, बहुत ज्यादा हाई हो, क्योंकि बोर्ड के बीच में कंपटीशन होता है, स्कूल के बीच में होता है, स्टेट के बीच में होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें चलती है, तो भाई इसका फायदा इनडायरेक्टली बच्चे लोगों को मिलता है, समझ में आए, इसीलिए तो कंबाइंड रूल लाया गया है। अगर आपको प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स मिल जाता है तो ऑनली रिटर्न में 5 मार्क्स चाहिए और हमारा दोस्त पास हो गया। तो भाई पास होने का टेंशन है ही नहीं, पास होने का टेंशन है ही नहीं, मैं बोल रहा हूं आप देखो अलजेब्रा ज्योमेट्री बोलो भाई, 10th का वीडियो बनाया इसलिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में उठा के देखोगे तो भाई 10-10 तो एमसीक्यू दिया हुआ है, देखो 8-8 1 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, भाई बच्चा तो वहीं पास हो जाए, छोटा सा मेहनत कर ले। इवन गाइस आप मेरे पे भरोसा नहीं है ना, मेरे पे अगर मेरे बातों भरोसा नहीं है, देखो यहां पूरी ईमानदारी के साथ बातों को रखा जाता है, आप जाके पिछले 3 सालों का परसेंट उठा के देख लो, कितना पासिंग परसेंटेज आप देखोगे ना भाई, पासिंग परसेंटेज हर साल बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके का दिखाई दे रहा है। और भाई मैं बोल रहा हूं बस बच्चा थोड़ा सा मेहनत कर देना भाई, पास तो वो आराम से हो जाएगा, आराम से। तो ओनली 5 मार्क्स, प्रैक्टिकल में आपको मार्क्स मिले ही हैं, और फिर भी गाइस अगर बोल रहा हूं प्रैक्टिकल में आपको 28 मार्क्स मिले हैं, या तो गाइस मान लो 25 मार्क्स मिले, तो भी बस आपको कितने चाहिए, 10 मार्क्स ही तो चाहिए भाई, समझ में आया। अब गाइस मैं एक चीज लास्ट, देखो बोर्ड आराम से आप पास करवा देगा, पर गड़बड़ कहां होगा पता है, गड़बड़ यहां होगा कि आप अननेसेसरी वाली चीजों में फंसोगे। मैंने बार बार समझाया, पता हमें बुरा इसलिए लग रहा है कि हमने पूरा साल भर खुद के प्लेटफॉर्म जब जीडीए बना नहीं था, बहुत फील हो रहा है, बहुत फील हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है पिछले 3-4 साल मैंने इतने सालों का भाई देखा है, तो बच्चे पता है कुछ बच्चे सुनते नहीं है, और जब एग्जाम दे के आते हैं ना, तो जब वो लिखते हैं कि सर पेपर बहुत खराब गया, सर अच्छा नहीं, सर बुरा नहीं, बहुत लग रहा है, तब मुझे बहुत फील होता है कि यार बच्चों को समझाता रह रहा था, कि समझा रहा था, बस ऐसा कर लो, मैं बताऊंगा आपको भी कैसा करना है, वैसा करो। मैं बोलो जैसा हम लोग बोल रहे हैं ना, प्लीज रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़ के फिर से एक बार बोलना चाहूंगा कि प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर मैं जो बोल रहा हूं वो पैटर्न को फॉलो करो, वो पैटर्न को फॉलो करो। क्यों मुझे बुरा लग रहा है, मैंने पूरे साल भर मेहनत किया है, लास्ट में जब जीडीए फॉर्म हुआ उसके बाद हमने आप लोगों के लिए कंटिन्यू लगातार मेहनत किया है कि टाइम से पहले चीजें खत्म हो, टाइम से पहले चीजों को हमने खत्म कर दिया, समझा, इवन फ्री नोट्स आप लोग को दिया, सब कुछ दिया, फिर भी भाई अगर आप कुछ और करके चाहोगे पास होना और कुछ गड़बड़ हुआ तो भाई बहुत पछताओगे। मैं बोलूंगा देखो इस समय इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है भाई, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं 16 चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट दे दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि बहुत सारे लोग तो ऐसा कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि हर चैप्टर के सब टॉपिक उठा के दे रहे हैं, और आपको लग रहा है भाई इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में पूरे के पूरे टॉपिक दे दिया, जो बच्चा पढ़ा ही नहीं उसको तो कुछ ज्यादा पता ही नहीं चलेगा कि भाई इन्होंने तो पूरा टॉपिक ही दे दिया है, और बच्चा जब पढ़ने बैठेगा तो उससे कुछ और उसको तभी भी नहीं समझेगा, उसको कब समझेगा जब रिजल्ट उसका खराब आ जाएगा, उसका जब रिजल्ट खराब आ जाएगा तब उसको बुरा लगेगा, यार गड़बड़ हो गया है, उसको उस पेपर दे के आएगा तो भी नहीं समझेगा, उसको लगेगा कि यार मेरी गलती थी, लगता है मैं ही नहीं पढ़ा इसलिए पेपर खराब चला गया, जबकि वहां पूरे चैप्टर का सब कुछ दे दिया गया था, उसको लगेगा इंपॉर्टेंट मिला था फिर भी मैं फेल हो गया। नहीं भाई, बहुत सारे लोग तो पूरा का पूरा टॉपिक उठा के दे रहे हैं, तो भाई तुम कहां से ही पास हो पाओगे, कहां से पास हो पाओगे। मैं बोलना चाहूंगा भाई सिंपल सा लॉजिक है, 16 चैप्टर है ना मेरे दोस्त, 16 में से तू 8 भी कर लेता है ना अच्छे से,
8 भी कर लेता है, उसके 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स, भाई पूरा मेहनत करके पढ़ा है, 2-2 ढाई सेशन लगा ले, उसको 2 के स्पीड में लगा ले, 2 के स्पीड में कर ले, फटाफट पढ़ ले, और उसमें से 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स से बस पीवाईक्यू कर ले, भाई काम हो जाएगा। भाई बोर्ड खुद चाहता है पास करवाने में, ग्रुपिंग क्राइटेरिया से ऊपर पहुंचेगा। बट अगर भाई तू किसी भी कुछ भी चक्कर में पड़ा रहेगा, मैं बोल रहा हूं, मैंने पिछले साल भी मैं आके मिला के बोलना चाहता हूं, पिछले साल भी गाइस मैंने बच्चों को समझाया था, पर फिजिक्स के पेपर में आके रो रहे थे सर पे। मैं बोला भाई मैं क्या ही कर सकता हूं, मैं तुम्हें समझा सकता हूं, पर तुम में से ज्यादातर बच्चे सुनते नहीं, पढ़ने, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा। मैं चाहता हूं मैं ऑडिटोरियम के अंदर हर वो बच्चा बैठा रहे। मैं बोलना चाहूंगा तुम्हारी हिस्ट्री चेंज होगी। मेहनत करो और पूरी ईमानदारी से काम करो। मैं बोल रहा हूं तुम्हें सब वो चीजें मिलेगी। अगर तुम चाहोगे कि यहां वहां से कुछ भी हो जाए, और सिंपल सी बात है, और नहीं हुआ तो लॉस किसका होगा? लॉस तुम्हारा। अगर तुम्हें बुरा लगेगा ना, तुम्हारे भाई को बहुत बुरा लगेगा। और तुम जो प्यार से हक से जब मिलोगे ना, गले लगाओगे, सर दिल खुश हो गया भाई, उस दिन ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात, लाइफ में ना यही चीजें मैंने पाई है। तो मैं पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि प्लीज मेरी बातों को फॉलो किया जाए, माना जाए, और भले कोई भी माने ना माने, जो मुझे मेरी टीम को मानता होगा, प्लीज ईमानदारी के साथ बोलूंगा कि बहुत मेहनत किया, 9-9 10-10 घंटे कंटिन्यू, इतना मेहनत हमारी टीम ने किया है। हमारा मेहनत हमें ऐसा ना लगे कि मतलब बच्चे मतलब लास्ट में जाके सुने नहीं हो बच्चों को। प्लीज गाइस, मतलब हाथ पे रख के, दिल पे रख के मैं बोलना चाहूंगा कि आप भले 16 में से 8 पढ़ो, बट 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन करो। आप याद करो, मैंने पूरी तरह से आपको पीवाईक्यू बना के दिया है, पीवाईक्यू करके दिया, सब कुछ करके पूरा फ्री दे दिया यार। समझो मेरी बात को। राहुल सर ने इतना मेहनत किया है, अभिषेक सर ने इतना मेहनत किया, दुबे जी ने इतना मेहनत किया है, ओमकार सर ने इतना मेहनत किया। सोचो बंदे ने, ओमकार आपके लिए बता रहा हूं, दिन भर लगा हुआ है भाई, दिन भर। और मैं बताना चाहूंगा, अगर सिंपल सा लॉजिक बताना चाहूंगा, सुनो मेरी बात। अगर ओमकार, सिंपल सी बात है, उसने मतलब कि सॉरी, नोवेल का ऑलरेडी बनाया था, वो चाहता तो भाई वही वाला आपको उठा के डायरेक्ट पेपर समझा सकता था, फिर भी आप आओगे। पर भाई उस बंदे ने ना अभी फिर से अलग मेहनत की आप लोगों के लिए, माइंड मैप बना के मेरे बच्चों को ना आसानी तरीके से बताया जाए। तो भाई देखो, यहां ये लेवल पे बताया जा रहा है। आप समझो, जो हमारे, देखो मैं किस तरह सोचता हूं, हमारी टीम किस तरह सोचती है। रैंकर 4.0 में जब बच्चे आए थे लॉन्चिंग के टाइम, मैं चाहता ना मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देता, बट मैंने बोला था कि जो मेरे रैंकर 4.0 में बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा लेवल क्या है भाई, और बच्चे जानते हैं, बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं, बच्चे बहुत बड़े जज होते हैं और वो हर चीजों को समझाते हैं, पर कुछ बच्चे बस देरी से समझ पाते हैं, गलती ये हो जाती है। समझ में आया? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बड़ा भाई आप मानते होगे या दोस्त मुझे मानते होगे, भाई बोर्ड आराम से पास कर देगा, बस लड़ाई स्कोर करने की है। तो मेरा दोस्त भले कितना भी करे, पर मेहनत करे कि लास्ट में फील भी रहो। मैं आपको संभालना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आप कुछ भी गड़बड़ न कर बैठो, क्योंकि जब पेपर होता है ना, उसके बाद जब आते हो ना, वो फीलिंग मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार इसको समझाया था मैंने, पर वो समझा नहीं। तो शायद मेरी दिल की बातें जो मैं समझाना चाहता हूं, शायद तुम अभी तक चले गए होगे, तुमने अभी नहीं सुना होगा, मुझे नहीं पता है। अभी तक तुम यहां अभी तक रुके हो कि नहीं रुके, मुझे नहीं पता। मैं चाहूंगा बच्चे लिखिए कि कितने बच्चे अभी तक रुके थे और सुन रहे थे, और ये पूरे बड़े भाई की बातें हैं। तो बाकी मुझे लगता है फॉलो करोगे, बाकी चॉइस और मर्जी आपकी है। मैं आपको बस बोल ही सकता हूं, ऐसा तो कुछ नहीं कि मैं आपको जबरदस्ती आपका कान पकड़ के बोलूंगा भाई ये करना ही है तेरे को, ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पता है। बट रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बस कि फालतू की चीजों में ना पढ़ो। जो सर लोग पढ़ा रहे बस उतना पढ़ के जाओ, एग्जाम फोड़ दोगे। समझ में? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।